हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए जी, कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी सुबह सुबह और चाय वगैरह ना पी के तभी काम पे आजकल लगा जा रहा है, क्योंकि ना सर्दी इतनी लगती है सुबह में और तब तक ना उठने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के ना चाय वगैरह बना के पी लेते हैं। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद अब अवीशु का खाना मैं बना दूँगी। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, सिंपल जो हमारे आलू होते हैं ना उनको बॉईल करके रखे थे। तो फ्रिज में ना मैं एक दिन पहले ही ना बॉईल करके रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा भी छोटा है और वैसे भी मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आँख नहीं खुलती हमारी, अलार्म भी फेल हो जाता है ना। तो मैं हमेशा ऐसे ना ऑप्शंस रखती हूँ कि अगर बाय चांस ऐसा हो तो हम कुछ ना कुछ बच्चे को दे पाएँ। तो 2 आलू रखे थे फ्रिज में, तो मैंने उनको ना फ्राई करके ऐसे ही छोंक के सिंपल जीरा आलू और उसके टिफ़िन में रख दिए। 2 चपातियाँ रख दी। तो बस इसका लंच पैक कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर देखेंगे छोटी बेटी को भी, और वो भी ना रो रही थी, मुझे आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे ना कि मतलब उसको लग रहा था कि मम्मा उठ गई है उसके पास से। और आजकल तो वो बहुत ही मतलब बच्चे बड़े बड़े ही होशियार हो गए हैं भाई। आँख खोल खोल के देखती है कि मम्मा कहाँ गई और फिर रोने शुरू कर देती है। तो बड़ी मुश्किल से सुला के आती हूँ, फिर भी वो पता नहीं उसको कैसे पता चलता है ना, वो उठ ही जाती है। और लंच पैक हो गया है। यहाँ पे मैं एक ऑरेंज को भी पील ऑफ करके रख दूँगी। और मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा इसको ना आप ना पील ऑफ करके ही रखना, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम कहाँ ही होता है। 10-15 मिनट का लंच होता है, उसमें वो छोटे बच्चे तो खाते भी धीरे धीरे हैं, उससे खाना ही ख़त्म नहीं होता। कह रही मम्मा छीलने का टाइम तो मिलता ही नहीं है, तो आप ना इसको छील के रखोगे तो मैं ट्राई करूँगी खाने का। तो इसलिए मैंने इसको ना पील ऑफ करके रख दिया है। बस अब लंच पैक करके फटाफट बेटी को रेडी करके और उसको भेज देंगे स्कूल। फिर अपना देखते हैं छोटी बेटी को क्या क्यों रो रही है वो, मतलब दूध वूध पिला के तो मैं उसको आई थी, बट होता ही है बच्चों का ना, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और लेकिन पता है मन इतना लगता है ना हमें ना, पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो गई और शाम से रात कब हो गई। हाँ बस ये है थोड़ा सा कि मुझे ना थोड़ा रेस्ट कम मिल पा रहा है। जैसे दिन में भी ना मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन ना सो ही नहीं पाती क्योंकि बेटी ना रोना शुरू कर देती है। चलो कोई बात नहीं है ना, और बच्चों के बिना भी तो कुछ नहीं है ना, इनसे ही जीवन मतलब मुझे लगता है कि कटता है हमारा। तो बेटी को स्कूल भेज दिया था। और सुबह ना मैंने आज ताहरी बनाई थी, आज द्वादशी थी ना, तो एकादशी के बाद बनाते हैं, वो हमने खा लिया था मैंने और हस्बैंड ने। और अभी ये दोपहर का टाइम है, 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो हस्बैंड की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पात, और मुझे लगता है कि शायद वो गर्म होती है ना तो थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा, उनको ठंड लग गई है। तो इसमें सूंठ वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से डाल के ना इसको मैं बढ़िया बनाने वाली हूँ अपना। तो पहली बार मैंने जब बनाई थी, तो अब ट्राई करेंगे कि उससे बेटर बने। वैसे तो उसका टेस्ट भी ठीक ही था। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रख दिए हैं इकट्ठे करके। चलो जी बनाते हैं पात। और यहाँ पे देखो मैं जैसे ही पात बनाने आई ना तो मेरा पुचका ना इतनी तेज़ तेज़ रोने लगी। तो मैं इसको, क्योंकि मैं ना वैसे किचन से दूर ही रखती हूँ बच्चे को, बिल्कुल नहीं लाती, और अगर इसके डैडी भी लाते हो ना तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना लेकर आऊँ। बट आज ना मजबूरी हो गई थी, डैडी की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ना थोड़ी दूर खड़ी हूँ, गैस के पास नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। और यहाँ पे जो है देखो सुला के आई थी, फिर आँख खुल के देख रही है, तो बस यही रहता है इसका तो पूरे दिन का ना। और अब जो है सो गई है। तो यहाँ पे हमारी बात बन के रेडी। चलो जी हस्बैंड को देते हैं, खुद खाते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी दे दी कि लो भाई तुम भी खा लो गरम गरम ना, ये फ़ायदा देगी, और मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल भिगोई थी आज मसूर की खाने के लिए। और यहाँ पे शाम को ना, क्योंकि हमने लंच खाया था सबने 4 बजे के आसपास शाम को, तो बिल्कुल भी भूख तो थी नहीं, लेकिन अवीशा को खानी थी पाव भाजी, तो मैंने पाव भाजी मंगाई और उसकी भाजी बच गई थी एक्स्ट्रा। तो मैंने देखा फ्रिज में ना ब्रेड रखे हुए थे, तो फिर क्या था, फिर बस ब्रेड को घी में अच्छे से सेक लिया तवे पे, और हमारी होममेड पाव भाजी बन के तैयार हो गई। तो हमने सबने मिलके खूब इन्जॉय करके खाई। और ये भी ना ब्रेड टाइप ही तो होते हैं ना जो हमारे बंस होते हैं, तो इनका टेस्ट भी ना वैसा ही आता है जैसे हमारे वो पाव का आता है ना।
तो बढ़िया ऑप्शन है अपना अल्टरनेटिव में कि अगर पाव नहीं है तो आप एज अ ब्रेड को भी सेक के खा सकते हो। और इसकी जहाँ से मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना, ये भाजी मुझे बड़ी पसंद आई। तो अवीशा भी कह रही थी कि मम्मा नेक्स्ट टाइम जब मंगाओगे ना तो यहीं से मंगाना, बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ रेडी हो गई है, अब हम सब मिलके खा लेते हैं। वैसे इससे पहले हम पाव खा चुके हैं ये दोबारा मैंने ब्रेड को गर्म करा था क्योंकि भाजी बची हुई थी। हाथ लगा के देख ले बुखार चढ़ रहा है या नहीं। मेरी राधा रानी को ना अपने डैडी चाहिए ही चाहिए, मतलब रात को ना सोने से पहले। तो अभी ये अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।